सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, आपको अगर आज 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएं, तो क्या आप इसे संभाल पाओगे? कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे क्या करना है, क्या इसका सही उपयोग कर पाओगे? क्योंकि आज हम तो सभी पैसे के पीछे ही भागते हैं, तो क्यों ना हमें पैसे ही मिल जाएं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आप इसे हैंडल कर सकते हो या नहीं। सत्संग जी, यहाँ सवाल पैसे की नहीं है, यहाँ तो मेन सवाल यह है, जब हमें देना ही है तो भगवान देर क्यों करता है? सत्संग जी, अगर आप इस प्रश्न का जवाब पाना चाहते हैं तो आप इस विचार में अंत तक बने रहें, अंत तक जरूर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो सत्संग जी, आप मेहनत कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, फिर भी कुछ नहीं बदल रहा और अंदर से आवाज आती है, भगवान आखिर देर क्यों कर रहे हो? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, ये देरी नहीं, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सेटअप है। क्योंकि भगवान जब देते हैं तो सही समय पर देते हैं और उससे पहले आपको तैयार करते हैं। सत्संग जी, आप सच बताओ, जब चीजें देर से मिलती हैं तो आपको गुस्सा आता है, खुद पर शक होता है, खुद पर डाउट होता है और कभी कभी भगवान पर भी भरोसा कमजोर पड़ने लगता है। अगर भगवान सच में सुन रहे हैं तो जवाब फिर देर से क्यों आता है? हम सोचते हैं मुझे अभी चाहिए, लेकिन भगवान देखते हैं क्या तुम इसके लायक हो या नहीं। सत्संग जी, एक उदाहरण है कि एक लड़का था सौरभ, उसका सपना था बड़ा बिजनेसमैन बनना। वह हर दिन मेहनत करता लेकिन हर बार फेल हो जाता, बिजनेस डूब गया, पैसे खत्म हो गए, लोग हंसने लगे। उसने एक दिन कहा, भगवान जब देना ही नहीं है तो सपने क्यों दिए? वह टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, स्किल्स सीखी, खुद को बदला, पेशेंस सीखा। 5 साल बाद वही लड़का करोड़ों का बिजनेस खड़ा करता है। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? उसने कहा, अगर मुझे ये सक्सेस पहले मिल जाती तो शायद मैं इसे संभाल नहीं पाता। तो सत्संग जी, भगवान आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हो, बल्कि वो देते हैं जो आप संभाल सको। क्योंकि सत्संग जी, टाइमिंग ही असली मैजिक है। गलत समय पर मिली चीज ब्लेसिंग नहीं, बर्डन बन जाती है। सोचो, अगर आपको आज ही सब मिल जाए तो क्या आप उसे संभाल पाओगे? एक लड़की थी नेहा, वह रिलेशनशिप में जाना चाहती थी, लेकिन हर बार रिश्ता टूट जाता। वह रोती, पूछती, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कुछ साल बाद उसे एक सही इंसान मिला जो उसे समझता था, रेस्पेक्ट करता था। तब उसे एहसास हुआ, अगर पहले मिल जाता तो शायद मैं उसे खो देती। तो सत्संग जी, देरी इसलिए नहीं होती कि भगवान भूल गए, देरी इसलिए होती है क्योंकि टाइमिंग परफेक्ट बनाई जा रही होती है। सत्संग जी, डिले आपको मजबूत बनाता है। जल्दी मिली चीज वैल्यू नहीं देती, देर से मिली चीज कैरेक्टर बनाती है। एक गरीब लड़का था इमरान, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था लेकिन पैसे नहीं थे। कई बार एडमिशन नहीं हो पाया, लोग मजाक उड़ाते। उसने हार नहीं मानी, छोटे काम किए, रात को पढ़ाई की। सालों बाद वही लड़का ऑफिसर बनता है। उसने कहा, अगर मुझे सब आसानी से मिल जाता तो मैं इतना स्ट्रांग नहीं बन पाता। तो सत्संग जी, आपको डिले नहीं मिल रहा, आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। जब सब सही होता है तब विश्वास आसान होता है, लेकिन जब कुछ नहीं होता तब असली फेथ दिखता है। तो सत्संग जी, यह जो डिले है यह फेथ का टेस्ट है। जब रास्ता दिखाई नहीं देता तब विश्वास रास्ता बनाता है। कई बार जो हमें नहीं मिलता वह हमारी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होती है। एक आदमी था राजेश, उसे एक जॉब नहीं मिली, वह दुखी हो गया। कुछ महीनों बाद वही कंपनी बंद हो गई। तब उसे एहसास हुआ, जिसे मैं लॉस समझ रहा था वो तो प्रोटेक्शन था। तो क्या पता जो आपको नहीं मिली वही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो। तो सत्संग जी, असली जवाब यह है कि भगवान देर नहीं करते, वो परफेक्ट टाइमिंग पर काम करते हैं। आपको डिले नहीं, डायरेक्शन दी जा रही है। आपको इंतजार नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन दिया जा रहा है। भगवान की घड़ी में देरी नहीं होती, बस हमारी समझ में देरी होती है। जो आज नहीं मिला वो शायद इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप उससे बेहतर के लिए बने हो। इंतजार का हर पल आपको उस चीज के लायक बना रहा है। तो सत्संग जी, अगली बार जब आपको लगे कि भगवान देर कर रहे हैं तो रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं तैयार हूँ उस चीज के लिए जो मैं मांग रहा हूँ? क्योंकि जब भगवान देते हैं तो हिसाब से नहीं, बल्कि आपकी औकात बदल कर देते हैं। सत्संग जी, भगवान देर नहीं करते, बल्कि हम जल्दी में होते हैं और यही जल्दी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तुम्हें लगता है मुझे अभी चाहिए, लेकिन जिंदगी पूछती है, तू अभी संभाल भी पाएगा? तुम सोचते हो नौकरी नहीं मिली, भगवान की देरी, पैसा नहीं आया, भगवान की देरी, रिश्ता नहीं बना, भगवान की देरी। लेकिन सच ये है, तुम रिजल्ट चाहते हो, वो भी बिना प्रोसेस जिए, और यही क्लैश है। अगर तुम्हें आज ही वो मिल जाए जिसके लिए तुम तरस रहे हो, तो क्या गारंटी कि तुम उसे खोओगे नहीं। एक लड़का था निखिल, इंस्टाग्राम खोलता, लिंक्डइन खोलता, हर जगह लोग आगे बढ़ रहे थे,
कोई 25 में करोड़ों कमा रहा, कोई 22 में स्टार्टअप चला रहा, और वो 26 साल का कंफ्यूज डायरेक्शनलेस। वो रोज भगवान से बोलता, बस एक मौका दे दो। लेकिन सत्संग जी वो मौका कभी आया ही नहीं। आया तो सिर्फ रिजेक्शन, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी। एक दिन वो टूट गया, लेकिन उस दिन उसने पहली बार खुद से पूछा। सत्संग जी यही जवाब है जो मैंने शुरू में क्वेश्चन करा था। सत्संग जी वही सवाल वो खुद से पूछता है कि अगर आज मुझे करोड़ों मिल जाए, क्या मुझे पता है उसे ग्रो कैसे करना है? अगर मुझे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए तो क्या मैं मेंटली स्टेबल हूँ? तो उसका आंसर था नहीं। उस दिन से उसने भगवान से मांगना बंद कर दिया और खुद को बनाना शुरू किया। 2 साल बाद वही लड़का एक स्टेबल बिजनेस बिल्ड करता है। अब वो कहता है, भगवान ने डिले नहीं किया, मुझे कोलैप्स होने से बचाया। सत्संग जी डिले प्रोटेक्शन होता है, डिले प्रिपरेशन होता है, डिले फिल्ट्रेशन होता है। जो जल्दी मिलता है वो जल्दी छिनता भी है। तो सत्संग जी क्या आपने नोटिस किया है, लॉटरी विनर्स, वायरल फेम वाले लोग जल्दी ऊपर जाते हैं लेकिन नीचे भी जल्दी आते हैं, क्योंकि उनका फाउंडेशन वीक होता है। तो सत्संग जी आप ये खुद तय करो कि आप सक्सेस चाहते हो या स्टेबल सक्सेस। एक लड़की थी श्रुति, उसे जल्दी शादी करनी थी। प्रेशर, कंपैरिजन, लोनलीनेस, एक रिश्ता आया, सब परफेक्ट लगा, फैमिली भी खुश, लड़का भी अच्छा, लेकिन कुछ रीजन से रिश्ता टूट गया। श्रुति ने भगवान को ब्लेम किया। जब सब सही था तो तोड़ा क्यों? 3 साल बाद उसे पता चला वही लड़का अब्यूजिव निकला। दूसरी शादी भी टूट गई। उस दिन श्रुति रोई, लेकिन दर्द से नहीं, राहत से। तो सत्संग जी हर ना रिजेक्शन नहीं होता, कुछ ना प्रोटेक्शन होता है। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि असली टेस्ट क्या है? तो सत्संग जी जब सब अच्छा होता है कोई भी पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन जब कुछ नहीं होता तब असली इंसान सामने आता है। जब जिंदगी आपको खाली हाथ रखती है तब वो देखती है आप टूटते हो या बनते हो। एक आदमी था देव, 10 साल जॉब की, अचानक कंपनी बंद हो गई। EMI, फैमिली, प्रेशर सब एक साथ। वो रोज भगवान से बोलता क्यों, लेकिन कोई जवाब नहीं। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल सब बीतते चले गए, कुछ नहीं बदला। लेकिन एक चीज बदली, उसका नजरिया। उसने छोटा काम शुरू किया, धीरे धीरे ग्रो किया। आज वो फाइनेंशियली फ्री है। वो कहता है अगर जॉब नहीं जाती तो मैं भी ग्रो नहीं करता। तो सत्संग जी भगवान चीजें नहीं छीनता, रास्ते बदलता है। अब सीधी बात, तुम जिस चीज के लिए रो रहे हो क्या तुम उस लायक बन चुके हो? अगर आंसर नहीं है तो डिले प्रॉब्लम नहीं है, ब्लेसिंग है। सत्संग जी भगवान देर नहीं करते, वो आपको टूटने से पहले मजबूत करते हैं। तुम्हें चीज नहीं चाहिए, तुम्हें वो इंसान बनना है जो उस चीज को डिजर्व करता है। तो सत्संग जी अगली बार जब लाइफ आपका वेट कराए, पैनिक मत करना, बस इतना समझ लेना कुछ बड़ा आ रहा है, लेकिन उससे पहले तुम्हें बड़ा बनना है। सत्संग जी क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब सब कुछ अचानक रुक गया हो, काम, पैसा, रिश्ते, और तुम बस एक ही सवाल पूछ रहे हो, अब क्या? लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल है जब सब रुकता है तब अंदर क्या शुरू होता है। जब लाइफ रुकती है बाहर साइलेंस होता है, लेकिन अंदर तूफान होता है। ओवर थिंकिंग, डर, सेल्फ डाउट। तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन यही वो पॉइंट है जहाँ जिंदगी डायरेक्शन बदलती है। तो सत्संग जी क्या होगा अगर जो रुक गया है वो तुम्हें गलत रास्ते से बचा रहा हो? एक लड़का अर्जुन, सब कुछ सेट था, जॉब, रूटीन, सेफ लाइफ, अचानक कंपनी शट डाउन, सब खत्म, सेविंग खत्म, फैमिली प्रेशर। वो भी पैनिक में आ गया। हर दिन एक ही सोच, अब क्या होगा? लेकिन कुछ दिनों बाद उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं खुश था? आंसर आया नहीं। उसने पहली बार रिस्क लिया, नया स्किल, फ्रीलांसिंग, स्लो स्टार्ट। 2 साल बाद वही लड़का खुद का बॉस बन गया। अब वो कहता है जिस दिन सब रुका था उस दिन मेरी जिंदगी शुरू हुई। तो सत्संग जी कभी कभी भगवान तुम्हारी कंफर्टेबल लाइफ तोड़ते हैं ताकि तुम अपनी रियल लाइफ बना सको। तुम सोचते हो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन रियलिटी बहुत कुछ हो रहा है, बस दिख नहीं रहा। बीज जब मिट्टी में होता है बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर ग्रोथ चलती रहती है। एक किसान था, उसने बीज बोया, 1 दिन कुछ नहीं, 5 दिन कुछ नहीं, 10 दिन कुछ नहीं। लोग बोले कुछ नहीं उगेगा, लेकिन किसान फिर भी रोज पानी देता रहा। कुछ समय बाद छोटा सा पौधा निकला और सालों बाद वही पेड़ फल देने लगा। ग्रोथ हमेशा इनविजिबल फेज से शुरू होती है। जब आप टूटते हो तो आप खत्म नहीं होते, आप बदलते हो। कारण उसकी रिलेशनशिप खत्म हो गई, इमोशनल पेन, लोनलीनेस, आइडेंटिटी क्राइसिस। वह खुद को खो चुका था, लेकिन उस दर्द में उसने खुद को समझना शुरू किया, खुद से कनेक्ट किया। धीरे धीरे वह इमोशनली स्ट्रांग बन गया। अब वो कहता है जिसने मुझे तोड़ा
उसी ने मुझे बनाया। सत्संग जी, पेन डिस्ट्रॉय नहीं करता, पेन सेव करता है। तुम सोचते हो वेटिंग यानी कि वेस्ट, लेकिन वेटिंग इंटरनल वर्क है। जब तुम रुकते हो तब जिंदगी तुम्हें बिल्ड करती है। एक आदमी था विवेक, प्रमोशन नहीं मिला, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, लेकिन उसने हार नहीं मानी, खुद को इम्प्रूव किया, नई स्किल सीखी। अगले साल उससे भी बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला। वो कहता है अगर मुझे जल्दी मिल जाता तो मैं वहीं रुक जाता। अब आप ध्यान से सुनो, जब लाइफ रुकती है वो पनिशमेंट नहीं है, वो पॉज है, ताकि तुम रिसेट हो सको। तुम्हें लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सच ये है जिंदगी तुम्हें तैयार कर रही है उस लेवल के लिए जहां तुम अभी खड़े भी नहीं हो सकते। अगली बार जब सब रुक जाए डरना मत, बस याद रखना ये एंड नहीं, ये हिडन बिगनिंग है। जब तुम मेहनत कर रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन अंदर से लगने लगे शायद भगवान ने मुझे इग्नोर कर दिया है। लेकिन क्या होगा अगर सच उल्टा हो? क्या होगा अगर भगवान तुम्हें सबसे ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, बस तरीके अलग हों? हम मान लेते हैं जवाब नहीं आया मतलब भगवान ने सुना ही नहीं, लेकिन साइलेंस भी एक जवाब होता है। अगर हर प्रार्थना तुरंत पूरी हो जाए तो क्या तुम सीख पाओगे या बस बिगड़ जाओगे? रोहित नाम का एक लड़का था, हर रोज प्रे करता मुझे जल्दी सक्सेस चाहिए, लेकिन सालों तक कुछ नहीं बदला। वो फ्रस्ट्रेट हो गया, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं। एक दिन उसने अपने पुराने नोट्स देखे, उसकी सोच इमेच्योर थी, डिसीजन वीक थे। उसे खुद पर हंसी आई, अगर मुझे उस वक्त सक्सेस मिल जाती तो मैं खुद ही उसे डिस्ट्रॉय कर देता। सत्संग जी, हर उदाहरण यही साबित कर रही है कि भगवान देरी नहीं करते, वो गलत वर्जन को सक्सेस नहीं देते। तो सत्संग जी, आपका वर्जन अपग्रेड हो रहा है। तुम चीजें मांगते हो, भगवान वर्जन अपग्रेड करते हैं। आप जॉब मांगते हो, वो तुम्हें कैपेबल बना रहे हैं। एक लड़की सिमरन हर इंटरव्यू में फेल, कॉन्फिडेंस गिर गया, खुद पर डाउट, लेकिन हर फेल्योर के बाद उसने खुद को इम्प्रूव किया। कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, स्किल्स। कुछ महीनों बाद उसे जॉब मिली, लेकिन डिफरेंस ये था अब वो सिर्फ जॉब होल्डर नहीं थी, वो स्ट्रांग पर्सनालिटी बना चुकी थी। अगर जल्दी मिल जाता तो वो वही वीक वर्जन रहती। सत्संग जी, जब सब आसान होता है इंसान सैलो रहता है, जब मुश्किल आता है तब डेप्थ बनती है। तो क्या आप नोटिस करते हो, दर्द के बाद इंसान बदल जाता है। एक आदमी अंकित, उसने अपने सबसे करीब इंसान को खो दिया, वो टूट गया, लेकिन उस दर्द में उसने जिंदगी को समझा, लोगों की वैल्यू समझी, खुद को समझा। वो कहता है पहले मैं जी रहा था, अब मैं महसूस कर रहा हूँ। पेन तुम्हें खाली नहीं करता बल्कि गहरा बनाता है। तुम्हें लगता है सब आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ तुम पीछे हो, लेकिन तुम कंपेयर कर रहे हो विदाउट नोइंग देयर स्ट्रगल। क्या पता जिसे तुम सक्सेस समझ रहे हो वो उसका स्ट्रगल फेज हो। एक लड़का था विवान, सोशल मीडिया पर सक्सेसफुल दिखता था, लग्जरी लाइफ, हैप्पी फेस, लेकिन अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर। वो खुद कहता है जो दिख रहा है वो सच नहीं है। तो सत्संग जी, कंपैरिजन इल्यूजन है। तुम्हें लगता है भगवान दूर है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर काम कर रहे हैं, साइलेंटली, डीपली, स्टडीली। तुम सोचते हो भगवान तुम्हें भूल गए हैं, लेकिन सच ये है वे तुम्हें उस लेवल के लिए बना रहे हैं जहां तुम अभी खड़े भी नहीं हो सकते। अगली बार डाउट आए, ये मत सोचो मुझे क्यों नहीं मिला, ये सोचो मुझे किस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। सत्संग जी, बाबा जी कहते थे जहाँ विश्वास होता है वहाँ विचार शांत हो जाते हैं, और जहाँ डर होता है वहाँ विचार बढ़ते जाते हैं। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ही ज़्यादा उलझते जाते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है जब दिमाग रुकता नहीं बल्कि दिल ही रुक जाता है। लेकिन क्या सच में ज़्यादा सोचना ही दुख की वजह है, या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छुपी है? सत्संग जी, जब इंसान ज़्यादा सोचता है तो वह केवल घटनाओं को नहीं सोचता, वह उनके पीछे के कारण, उनके परिणाम और उनसे जुड़ी हर संभावना को सोचने लगता है। यही सोच धीरे धीरे एक जाल बन जाती है जिसमें इंसान खुद ही फंस जाता है। बाहर से कुछ भी नहीं बदला होता, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। यही वजह है कि ज़्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर चुप हो जाता है, क्योंकि वह बाहर की दुनिया से ज़्यादा अपने अंदर की दुनिया में उलझा होता है। बाबा जी के विचारों में एक बात बार बार सामने आती है कि मन को जितना समझाओगे वह उतना ही भटकेगा, और जितना समर्पण करोगे वह उतना ही शांत होगा। यही वह बिंदु है जहाँ इंसान गलती करता है। वह हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है, हर सिचुएशन, हर इंसान, हर परिणाम, लेकिन जीवन कंट्रोल से नहीं, एक्सेप्टेंस से चलता है। एक लड़का था आदित्य, वह बहुत समझदार था, हर चीज़ को गहराई से सोचता था,
कोई भी निर्णय लेने से पहले वह हर एंगल से सोचता, हर पॉसिबिलिटी को एनालाइज करता। शुरू में वह उसकी ताकत थी क्योंकि वह गलत फैसले नहीं लेता था, लेकिन धीरे धीरे यह आदत उसकी बड़ी कमजोरी बन गई। वह छोटे छोटे डिसीजंस में भी उलझने लगा। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो लोग क्या सोचेंगे। उसका दिमाग कभी रुकता ही नहीं था। रात को सोते समय भी वह सोचता रहता, सुबह उठते ही वही विचार शुरू हो जाते। एक समय ऐसा आया कि उसने कोई बड़ा मौका सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह ओवर थिंकिंग में फंस गया। बाद में उसे एहसास हुआ, मैंने गलती नहीं की, मैंने सोचते सोचते मौका खो दिया। यही ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान है। यह इंसान को एक्शन लेने ही नहीं देता। लेकिन सत्संग जी, समस्या सोचने में नहीं है, असली समस्या है बिना रुके सोचते रहने में। बाबा जी कहते हैं, जहाँ विश्वास होता है वहाँ विचार शांत हो जाते हैं, जहाँ डर होता है वहाँ विचार बढ़ जाते हैं। सत्संग जी, एक लड़की थी नेहा। वह हर रिश्ते को दिल से निभाती, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हर बात को दिल पर ले लेती। अगर किसी ने रिप्लाई लेट किया तो वह सोचती क्या वो मुझसे नाराज है। अगर कोई थोड़ा अलग बिहेव करता तो वह सोचती क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। धीरे धीरे उसका पूरा जीवन अजम्पशन पर चलने लगा। उसने कभी खुलकर किसी से पूछा नहीं, बस अपने दिमाग में ही कहानियाँ बनाती रही। और सबसे दर्दनाक बात यह थी, जिन बातों का सच में कोई मतलब नहीं था, उन्हीं बातों ने उसे सबसे ज़्यादा दुख दिया। सत्संग जी, एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में दुखी हूँ या मैं अपने ही बनाए हुए विचारों से दुखी हूँ। उस दिन उसे एहसास हुआ, उसका दर्द रियलिटी नहीं था, उसका दर्द उसकी इमेजिनेशन थी। ज़्यादा सोचने वाला इंसान बुरा नहीं होता, वह सेंसिटिव होता है, वह गहराई से महसूस करता है, वह हर चीज़ को दिल से जोड़कर देखता है। लेकिन यही सेंसिटिविटी अगर कंट्रोल में ना रहे तो वह इंसान को तोड़ देती है। ज़्यादा सोचने वाले लोग दुखी नहीं होते, वे अपने विचारों के ही कैदी बन जाते हैं। एक व्यक्ति था सुमित, वह हर सिचुएशन को पहले ही सोच लेता। वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर इंटरव्यू है तो पहले से सोच लेगा रिजेक्ट हो जाऊंगा। अगर कोई नया काम है तो पहले से सोच लेगा फेल हो जाऊंगा। धीरे धीरे उसने कोशिश करना ही बंद कर दिया क्योंकि उसके दिमाग में वो पहले ही हार चुका था। लेकिन एक दिन उसके गुरु ने उससे कहा, तू जीवन नहीं जी रहा, तू अपने डर को जी रहा है। यह बात उसके दिल में लग गई। उस दिन उसने पहली बार बिना ज़्यादा सोचे एक्शन लिया और उसे एहसास हुआ रियलिटी उतना कठिन नहीं थी जितना सोच ली थी। तो सत्संग जी, बाबा जी कहते हैं कि मन को जितना पकड़ोगे वह उतना भागेगा। छोड़ना सीखो तभी शांति मिलेगी। सोच को नहीं, विश्वास को बढ़ाओ। धीरे धीरे इंसान को यह समझ आता है कि हर विचार सच नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता और हर चिंता जरूरी नहीं होती। सत्संग जी, ज़्यादा सोचने वाला इंसान कमज़ोर नहीं होता, वह बस थका होता है और खुद के विचारों से ही थका होता है। और जिस दिन वह यह समझ जाता है कि हर बात को सोचना जरूरी नहीं, कुछ चीज़ों को बस स्वीकार करना होता है, उस दिन से उसका जीवन बदलने लगता है। सत्संग जी, ज़्यादा सोचने से समाधान नहीं मिलता, शांति तब मिलती है जब इंसान सोचना छोड़कर भरोसा करना शुरू करता है। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि जो इंसान ज़्यादा सोचता है वह हमेशा थका हुआ महसूस करता है। भले ही उसने पूरे दिन कोई भारी काम ना किया हो, उसका शरीर नहीं, उसका मन थकता है क्योंकि उसका मन कभी रुकता ही नहीं। एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है और यह सिलसिला चलता ही रहता है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। फिर इंसान सोचता नहीं, सोच अपने आप चलती रहती है। यहीं से दुख की शुरुआत होती है। बाबा जी के विचारों में एक गहरी बात आती है, मन को काम दो वरना मन तुम्हें काम में लगा देगा। सत्संग जी, जब मन खाली होता है तो वह बेकार की कल्पनाएं बनाता है, वह पुरानी बातें उठाता है, भविष्य की चिंता करता है और वर्तमान को खो देता है। एक व्यक्ति था राहुल, उसकी जिंदगी में एक गलती हुई थी, बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन उसके लिए बहुत भारी थी। वह उस घटना को बार बार याद करता, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश मैं उस दिन चुप रहता, काश मैं वो डिसीजन ना लेता। दिन बीतते गए लेकिन वह उसी एक पल में अटका रहा। उसकी जिंदगी आगे बढ़ रही थी लेकिन उसका मन पीछे ही अटका हुआ था। धीरे धीरे वह खुद से नफरत करने लगा। उसे लगने लगा कि वह अच्छा इंसान नहीं है। एक दिन उसके सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने उससे पूछा, तू अपनी गलती को याद करके क्या बदल रहा है? राहुल चुप हो गया। फिर उन्होंने कहा, गलती सिखाने के लिए होती है, सजा देने के लिए नहीं। उस दिन राहुल ने खुद को माफ़ किया और उसी दिन से उसका बोझ हल्का हुआ। तो सत्संग जी, क्या आप भी पुराने किस्सों में फंसे हुए हैं या खुद को माफ़ कर दिया है? एक लड़की थी कविता, वह हर चीज़ को लेकर फ्यूचर में जीती। अगर एग्ज़ाम है, अगर फेल हो गई तो, अगर जॉब है, अगर सेलेक्ट नहीं हुई तो, अगर रिश्ता है और अगर ये टूट गया तो। उसने कभी कुछ खोया ही नहीं था, उसने अभी कुछ खोया भी नहीं था, लेकिन वह पहले से ही डर में जी रही थी। धीरे धीरे उसकी हंसी कम हो गई,
उसकी एनर्जी खत्म होने लगी। एक दिन उसकी फ्रेंड ने उससे कहा, तू जी नहीं रही, तू डर के हिसाब से प्लान बना रही है। उस दिन उसे एहसास हुआ उसका 90% दुख उस चीज का था जो कभी हुआ ही नहीं। सत्संग जी, ज्यादा सोचने वाला इंसान 3 जगह फंसा रहता है। या तो वह अतीत में होता है या भविष्य में होता है, लेकिन वर्तमान में नहीं होता। और जो वर्तमान में नहीं जीता वह कभी शांति महसूस नहीं कर सकता। बाबा जी की कुछ लाइनें हैं कि वर्तमान में रहना ही सबसे बड़ा ध्यान है। जो हो चुका है उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसे आने दो। मन को शांत करना है तो उसे भटकने से रोको। सत्संग जी, एक लड़का था अंकित। वह अपने रिश्तों को लेकर बहुत सीरियस था, लेकिन उसकी एक आदत थी हर छोटी बात को एनालाइज करना। अगर उसकी पार्टनर ने थोड़ा कम बात की तो वह सोचने लगता, क्या वो मुझसे दूर हो रही है। अगर उसने बिजी बोल दिया तो वह सोचता कि अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे उसने अपने ही दिमाग में कहानी बना ली और उस कहानी के हिसाब से बिहेव करने लगा। और सच क्या था, सामने वाला तो नॉर्मल था, लेकिन अंकित की ओवरथिंकिंग ने उस रिश्ते को खराब कर दिया। बाद में उसे एहसास हुआ रिश्ता टूटा नहीं था, मैंने अपने डर से उसे तोड़ दिया। तो सत्संग जी, कई बार हमें दुख नहीं होता, हम खुद को ही दुख दे रहे होते हैं। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह सच और कल्पना के बीच का फर्क ही मिटा देता है। और जब इंसान कल्पना को सच मानने लगता है तब वह खुद ही अपने लिए दर्द बना लेता है। धीरे धीरे जब इंसान जागरूक होता है तो वह अपने विचारों को देखना शुरू करता है। वह यह समझने लगता है कि मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं उन्हें देख सकता हूँ। और जिस दिन यह समझ आ जाता है उसी दिन से आज़ादी शुरू हो जाती है। ज़्यादा सोचने वाले लोग दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास समस्या ज़्यादा है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास विचार ज़्यादा हैं। और जिस दिन इंसान विचारों से ऊपर उठना सीख लेता है उसी दिन वह शांति को महसूस करता है। सत्संग जी, कभी कभी इंसान को यह भी लगता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उसका मन है। वह बार बार खुद को समझाने की कोशिश करता है, खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं। वह एक ही बात को बार बार दोहराता है, उसे और गहरा करता है और धीरे धीरे वह विचार एक भावना बन जाता है और वही भावना इंसान की हालत तय करने लगती है। सत्संग जी, यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम होता है। इंसान सोचता है कि वह अपने विचारों को कंट्रोल कर रहा है, जबकि सच यह होता है कि विचार उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। बाबा जी के विचारों में एक गहरी बात आती है कि मन मालिक नहीं है, मन सेवक है। लेकिन जब सेवक को मालिक बना देते हैं तब परेशानी शुरू हो जाती है। जब इंसान अपने हर विचार को सच मान लेता है तब वह हर समय रिएक्शन में जीने लगता है। कोई कुछ कह दे वह सोचने लगता है, कोई इग्नोर कर दे वह सोचने लगता है, कोई छोटा सा बदलाव हो वह सोचने लगता है और वह धीरे धीरे थक जाता है। एक व्यक्ति था दीपक, वह बहुत समझदार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी उसका मन कभी शांत नहीं रहता। वह सुबह उठते ही सोचने लगता, आज क्या गलत हो सकता है। दिन भर वह हर छोटी चीज को एनालाइज करता। रात को सोते समय वह पूरे दिन को दोहराता। उसे नींद नहीं आती, उसे चैन नहीं मिलता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं थक गया हूँ, मेरा मन रुकता ही नहीं। गुरु ने उसे एक छोटा सा काम दिया, एक दिन के लिए अपने हर विचार को सच मत मान। शुरू में उसे यह बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने कोशिश की। जब भी कोई निगेटिव विचार आता वह खुद से कहता, यह सिर्फ एक विचार है, यह सच नहीं है। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। विचार आते तो थे, लेकिन अब वह उनसे जुड़ता नहीं था। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया उसका मन वही है, लेकिन उसका रिश्ता बदल गया और यही उसकी मुक्ति की शुरुआत थी। तो सत्संग जी, ज़्यादा सोचने वाला इंसान की समस्या यह नहीं कि उसके पास विचार हैं, समस्या यह है कि वह हर विचार को पकड़ लेता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप अपने विचारों के मालिक हो या उनके गुलाम? सत्संग जी, जो मन को देखना सीख गया वह मन से ऊपर उठ गया। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तब मिलती है जब अंदर शोर बंद होता है। जब इंसान यह समझ जाता है कि विचार आते रहेंगे लेकिन उन्हें पकड़ना जरूरी नहीं, भावनाएं आएंगी लेकिन उनमें बहना जरूरी नहीं, तब वह धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। ज़्यादा सोचने वाले लोग दुखी नहीं होते, वे बस जागरूक होने के करीब होते हैं, क्योंकि जिसने अपने मन को इतना महसूस किया है वही एक दिन उसे समझ भी लेगा। जिस दिन इंसान अपने विचारों से अलग होना सीख जाता है उसी दिन उसका दुख खत्म होना शुरू हो जाता है और उसी दिन वह सच में जीना शुरू करता है। और कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतनी ज़्यादा बातें सोच लेता है कि वह यह भूल जाता है कि असल में हुआ क्या था। वह घटना छोटी होती है लेकिन उसके मन में वह बहुत बड़ी बन जाती है। यही ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी चाल है। यह सच्चाई को नहीं बदलती लेकिन उसकी तस्वीर को इतना बड़ा बना देती है कि इंसान डर जाता है। धीरे धीरे यह डर उसकी आदत बन जाती है, फिर वह हर चीज़ को उसी नज़र से देखने लगता है। और अगर कोई मुस्कुराकर बात करे
तो वह यह सोचता है शायद यह औपचारिकता है। अगर कोई चुप रहे तो वह सोचता है शायद यह नाराज है। अगर कोई दूर हो जाए तो वह यह सोचता है शायद मेरी गलती है। और इसी शायद के अंदर इंसान अपनी पूरी शांति खो देता है। तो बाबा जी यहाँ कहते हैं कि जहाँ शायद होता है वहाँ शांति नहीं होती, और जहाँ सत्य होता है वहाँ सवाल नहीं होते। लेकिन समस्या यह है कि इंसान सत्य से ज़्यादा अपने विचारों पर भरोसा करने लगता है। सत्संग जी, एक लड़का था रोहित। वह हर काम अच्छे से करता था, लेकिन उसे खुद पर भरोसा नहीं था। अगर वह 100 में से 90 भी लाता तो वह 10 नंबर पर ध्यान देता। अगर कोई उसकी तारीफ करता तो वह सोचता शायद ये मजाक कर रहे हैं। धीरे धीरे उसके ज़िंदगी में खुशी के पल आने बंद हो गए, क्योंकि वह हर अच्छे पल में भी कमी ढूंढ लेता था। एक दिन उसके टीचर्स ने उसे कहा, तू अपनी कमी नहीं ढूंढ रहा, तू खुद को ही गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। यह बात उसके अंदर तक उतर गई। उसे एहसास हुआ उसका दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना नज़रिया है। क्या आप भी अपनी खुशी में कमी ढूंढ लेते हैं या खुद को खुलकर खुश होने देते हैं? एक इंसान था अरुण। वह हमेशा दूसरों के साथ स्ट्रांग बना रहता। कोई पूछे कैसे हो तो वह हमेशा कहता सब ठीक है। लेकिन सच यह था कि उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। वह हर रात बैठकर अकेले सोचता रहता, पुरानी बातें, अधूरे सपने, टूटे हुए रिश्ते। उसने कभी किसी से शेयर नहीं किया, क्योंकि उसे लगता था कि कोई समझेगा नहीं। धीरे धीरे वह अंदर से खाली होता गया। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं दूसरों को तो संभाल रहा हूँ, लेकिन मुझे कौन संभालेगा? उस दिन उसे एहसास हुआ उसे खुद ही अपने लिए खड़ा होना होगा। उसने धीरे धीरे खुद से बात करना शुरू किया, अपने मन को समझाना शुरू किया, और वहीं से हीलिंग शुरू हुई। ज़्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर अकेला महसूस करता है, क्योंकि वह अपनी बात नहीं कह पाता, और जो अंदर चल रहा है वह कोई देख नहीं पाता। बाबा जी कहते हैं, मन की आवाज़ को समझो, उसे दबाओ मत। जो अंदर चल रहा है उसे स्वीकार करो। स्वीकार ही शांति का पहला कदम है। एक लड़की थी पूजा। वह अपनी ज़िंदगी से खुश थी, लेकिन एक दिन उसने दूसरों से तुलना किया। उसके पास मुझसे ज़्यादा है, वह मुझसे ज़्यादा खुश है, उसकी ज़िंदगी बेहतर है। धीरे धीरे उसकी खुशी कम होने लगी। असल में उसकी ज़िंदगी नहीं बदली, लेकिन उसका नज़रिया ज़रूर बदल गया। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, तू अपनी कहानी छोड़कर दूसरों की कहानी क्यों जी रही है? उस दिन उसे एहसास हुआ वह अपनी खुशी खुद खत्म कर रही थी। सत्संग जी, कई बार हमारी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं होती, हम खुद ही समस्या बना लेते हैं। ओवर थिंकिंग का असली कारण है कंट्रोल की चाह। इंसान चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वह सोचने लगता है, एनालाइज करने लगता है, और यही सोच उसे थका देती है। धीरे धीरे इंसान समझता है कि हर चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं है, हर सिचुएशन को समझना जरूरी नहीं है। कुछ चीज़ों को बस एक्सेप्ट करना होता है। ज़्यादा सोचने वाला इंसान दुखी इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पास समस्याएं ज़्यादा है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह हर चीज़ को ज़्यादा महत्व दे देता है। और जिस दिन इंसान यह सीख जाता है कि किस बात को कितना महत्व देना है, उसी दिन उसका जीवन आसान होने लगता है। सत्संग जी, लास्ट लाइन है कि सोचना बुरा नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना इंसान को जीने नहीं देता, और जीवन सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए मिला है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।